हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी डेली राजस्थान भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की भूगोल में भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ चुके थे और अरावली पर अपना अध्ययन चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई, अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है, भारत में कितने राज्यों में है और राजस्थान में अरावली की कितनी लंबाई है, पूरे भारत में यानी अरावली की कितनी लंबाई है। और बात करेंगे अरावली की क्या क्या विशेषताएं हैं और अरावली में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं और अरावली की कौन सी खनिज है, कौन सी अरावली में मिट्टी पाई जाती है, अरावली की कौन सी चट्टानें हैं। अरावली यानी भारत की और भारत की अरावली को भारतीय जल विभाजक की रेखा भी कहा जाता है, ये भी हमने पूरे अध्ययन कर चुके थे। और जो जनजातियों द्वारा कृषि कौन सी जनजाति के द्वारा किस प्रकार की कृषि यानी स्थानांतरित कृषि में उस कृषि को क्या नाम दिया गया है। इस प्रकार हमने अरावली की जो विशेषताएं थी, उत्पत्ति थी, विस्तार, इस पर चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि अरावली का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और कौन से भाग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अरावली का वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। अरावली का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और अरावली का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, उसका आधार क्या था। तो हम बात करेंगे कि अरावली का वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरावली का वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पर किया गया है, क्योंकि अरावली का अगर हम राजस्थान में कल विस्तार देखा था कि जो राजस्थान का अरावली का दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग और मध्य भाग, हमने अरावली का कल 3 भागों में मैंने आपको बताया था, जिसमें से राजस्थान जो अरावली है उसका दक्षिणी भाग सर्वाधिक ऊंचा है और उत्तरी अरावली कम ऊंचाई है। इस प्रकार अरावली को ऊंचाई के आधार पर यानी ऊंचाई के आधार पर अरावली का विभाजन किया गया था, जो कि हमने कल बात करी कि 3 भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। यानी वर्गीकरण की बात करें तो 3 भागों में बांटा था अरावली को, 3 भागों में। और बात करें कि उसका आधार क्या था, तो ऊंचाई के आधार पर, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर बताया था। अब बात करें ऊंचाई के आधार पर, ये हो गया अपना विस्तार वर्गीकरण अरावली का। अब बात करें कि उत्तरी अरावली में कौन सा क्षेत्र शामिल आता है, दक्षिणी अरावली में कौन सा भाग शामिल है। और बात करें वर्गीकरण की, तो उत्तरी अरावली में कितने ज़िले शामिल हैं राजस्थान की, और मध्य अरावली में राजस्थान के कितने ज़िले शामिल हैं, और दक्षिणी अरावली में कितने ज़िले शामिल हैं। इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक भाग को अलग अलग लेकर, अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब बात करते हैं कि इसका वर्गीकरण का आधार ऊंचाई बता दिया। अब बात करें कि उत्तरी अरावली, अगर हम पहले उत्तरी अरावली का अध्ययन करते हैं कि उत्तरी अरावली की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, कौन सी चोटियाँ हैं और इनका विस्तार कितने जिलों में, उत्तरी अरावली का अगर विस्तार की उत्तरी अरावली। अब बात करें कि इसका विस्तार कितने जिलों में है, तो इसका विस्तार 4 जिलों में विस्तार आ जाता है, 4 जिलों में विस्तार है। अब बात करें कि ये 4 जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो 4 जिले झुंझुनू आ जाता है, सीकर आ जाता है, जयपुर आ जाता है और अलवर आ जाता है। इस पर अलवर, ठीक है। इस प्रकार उत्तरी अरावली को 4 भागों में बांटते हैं। अब बात करेंगे ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो ये अपनी अरावली हो गई थी, कल मैंने आपको बताया था अरावली। ये उत्तरी भाग में सीकर आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है और अलवर आ जाता है और जयपुर आ जाता है। इस प्रकार ये 4 जिले अरावली के 4 जिले हो गए शामिल, ठीक है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, ये तो उत्तरी अरावली में आ जाता है ये एरिया, तो ठीक है। ये मध्यवर्ती का अजमेर जिला आ जाता है और ये सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और पाली का एरिया ये अरावली का दक्षिणी भाग में आ जाते हैं। तो ये अरावली का उत्तरी भाग हो गया, ये मध्यवर्ती जिला आ जाता है अरावली का, और ये दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं, अब हम उत्तरी अरावली की चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तरी अरावली में 4 जिले शामिल हो गए, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर आ जाता है।
ये तो उत्तरी अरावली के 4 जिले शामिल हो गए। अब बात करेंगे उत्तरी अरावली में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, अरावली में कौन सी चोटियाँ स्थित है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अरावली की चोटियों की। तो उत्तरी अरावली की अगर चोटियों की चर्चा करें तो सबसे पहले बात करें कि उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ, उत्तरी अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती है, कौन कौन सी चोटियाँ आ जाती है। तो आपको पता होगा कि सीकर के अंतर्गत मालखेत की पहाड़ी, तोरावाटी पहाड़ी है, हर्ष पर्वत ये सीकर में आ जाते हैं। अगर जयपुर में बैराट की, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में आ जाती है। और उदयनाथ की पहाड़ी है और हर्ष की पहाड़ियाँ अलवर में आ जाती है। और हर्ष पर्वत हो तो सीकर में है, हर्ष पर्वत हो तो सीकर में, और हर्ष की पहाड़ियाँ अगर आपसे पूछा जाए तो अलवर होगा। और अगर हम झुंझुनू की बात करें तो उत्तरी अरावली के अंतर्गत तो झुंझुनू में पालखेत की पहाड़ियाँ आ जाती है। इस प्रकार उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ हो गई, सीकर में मालखेत, तोरावाटी हर्ष, और झुंझुनू में पालखेत की और हर्ष की पहाड़ियाँ और उदयनाथ की पहाड़ियाँ अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। तो अब बात करें कि पालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। पालखेत की पहाड़ियाँ, पालखेत है एक, मालखेत है वो भी ध्यान रखना दोनों। पालखेत की पहाड़ियाँ ये तो है झुंझुनू में, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मिलान के तौर पर। और बात करें आपसे पूछा जाए माल खेत की पहाड़ियाँ, पाल और माल बस इतना ही अंतर है। माल खेत की पहाड़ियाँ आ जाती है सीकर में। और बात करें सीकर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती है, तो सीकर में तोरावाटी की पहाड़ियाँ आ जाती है। तोरावाटी की पहाड़ियाँ जहाँ से कांतली नदी निकलती है, वो कांतली तो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सॉरी कांतली, वो तोरावाटी की पहाड़ियाँ सीकर में आ जाती है। और बात करें कि हर्ष पर्वत आ जाता है, हर्ष पर्वत, तो ये तीनों तो हो गई सीकर में। ठीक है, अब बात करें जयपुर में, 4 जिलों में विस्तार हो गया। तो सीकर की हमने देख ली, झुंझुनू की देख ली। अब जयपुर की बात करें, जयपुर में कौन कौन सी, तो जयपुर में पहाड़ी आ जाती है बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी। और बात करें जयपुर में बैराट की होगी सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, ये दो आ जाती है जयपुर में। और भी हैं। और बात करें इस बाद में जयपुर के बाद में अलवर की अगर हम बात करना चाहें तो अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी आ जाती है और हर्ष की पहाड़ी आ जाती है। उदयनाथ, हर्ष, एक तो हर्ष पर्वत है और एक हर्ष पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ हो तो अलवर और हर्ष पर्वत हो तो अपना सीकर वाला उदयनाथ की पहाड़ियाँ आ जाती है अलवर में। और पूछा जाए तो हर्ष की पहाड़ियाँ ये दोनों अलवर डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3 ऑप्शन में तो उत्तरी अरावली की चोटियाँ पहाड़ियाँ का नाम दे दिया जाएगा और एक अपने दक्षिणी अरावली या मध्य अरावली की पहाड़ियों का नाम दे दिया जाएगा। इसमें से कौन सी उत्तरी अरावली का भाग नहीं है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। या 4 चोटियाँ इसमें से उठाएगा और 4 डिस्ट्रिक्ट का मिलान करने का प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार इन पहाड़ियों को ध्यान में रखना। अब बात करेगी उत्तरी अरावली में चोटियाँ कौन कौन सी हैं, मुख्य चोटियाँ। अगर हम चोटियाँ की बात करें तो अरावली की चोटियों की बात करें तो बबाई की चोटी आ जाती है जयपुर में, बबाई की झुंझुनू में आ जाती है, और बैराट हो तो जयपुर में आ जाती है। और भी जैसे सीकर में रघुनाथगढ़ आ जाता है, नाहरगढ़ की आ जाती है चोटियाँ, नाहरगढ़ की चोटी, और बरवाड़ा, बरोच, बानगढ़, बिलाली अलवर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करें सबसे पहले सीकर की कौन कौन सी चोटियाँ। सीकर में, सीकर की बात अगर हम करना चाहें तो सीकर में आ जाती है रघुनाथगढ़ की, रघुनाथगढ़ की चोटी जो कि सीकर में है। अगर आपसे पूछा जाए अलवर की, तो अलवर की याद रखना भरोच, भरोच आ जाती है अलवर में। बानगढ़ आ जाता है, बानगढ़ का किला सुना होगा आपने, बानगढ़ का किला। और भरोच बानगढ़ आ जाता है, बिलाली आ जाती है, ये तीनों आ जाती है अलवर में। और पूछा जाए कि आपसे जयपुर से जयगढ़ आ जाता है, नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ की पहाड़ी पर आज छोटी पहाड़ी होगी, खो हो गया, बरवाड़ा हो गया। तो बात करें एक बैराट सभ्यता भी जयपुर की आ जाती है, बैराट सभ्यता, बाद बैराट चोटी जयपुर की आ जाती है। फिर जयगढ़ आ जाता है, जयगढ़ की बात कर ली। फिर नाहरगढ़ जयपुर में आ जाता है, नाहरगढ़। फिर खो बरवाड़ा ये सब कहाँ पर है, ये इतनी जयपुर में हो गई, जयपुर में। तो हमने सीकर की देख ली, रघुनाथगढ़,
अलवर की बरहोच, भानगढ़, भिलाली आ जाती है। जयपुर की बात करें तो बहराट, जयगढ़, नाहरगढ़, खो और बरवाड़ा आ जाता है। अब बात आपसे, ये तो सीधा जिलों का मिलान करके भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको आरोही अवरोही क्रम में, तो आपको मीटर यानी उसकी ऊंचाई कितनी मीटर ऊंचाई है, कौन सी चोटी, ये भी ध्यान में रहेगा, तभी प्रश्न सही हो सकता है। तो हम बात करें अगर उत्तरी अरावली की, यानी इनको अगर हम क्रम से लगाना चाहें, उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटी है उनको क्रम से देखना चाहें, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाती है, फिर कौन सी अगर उनको क्रम में लगाएं तो सबसे ऊंची चोटी आ जाती है उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें, एक सेकंड आप चालू रखो। उत्तरी अरावली की हम अगर चोटी की बात करें कि उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी आ जाती है सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में है। रघुनाथगढ़, रघुनाथ की कितनी ऊंचाई है ये भी देखते हैं। रघुनाथगढ़ के बाद में खो आ जाती है। खो मैंने अभी आपको बताया था जयपुर में आ जाती है। रघुनाथगढ़ सीकर में आ जाती है। और बात करें भरौच, भरौच के बाद में आ जाता है बरवाड़ा। इस प्रकार आपसे 3-4 चोटियाँ देकर उसको आरोही क्रम में लगाइए। तो उसको आरोही अवरोही क्रम लगाने के लिए आपको उसकी ऊंचाई, फिक्स ऊंचाई याद ना रहकर भी आप उसको अंदाज से, यानी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ आ जाती है, फिर खो, भरोच, बरवाड़ा अगर ये ऑप्शन में हो तो सबसे ऊंची चोटी इनमें रघुनाथगढ़ होती है। तो बात करें कि रघुनाथगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो सीकर में बताई थी अभी। और बात करें कि खो जयपुर में आ जाती है और भरोच अलवर में आ जाती है। और बात करें बरवाड़ा जयपुर में आ जाती है। अब बात करें कि इन चोटियों की कितनी ऊंचाई है, सीकर की जो रघुनाथगढ़ चोटी है इसकी कितनी ऊंचाई है, तो अगर इसकी ऊंची चोटी की कितनी मीटर है, तो इसकी ऊंचाई आ जाती है 1055 मीटर। 1055 मीटर। अगर खो की आपसे ऊंचाई पूछी जाए, सीधी ऊंचाई ना पूछकर आपसे एग्जाम में लगभग मिलान का क्वेश्चन ही बना है अब तक अरावली में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं। और खो जयपुर की अगर हम ऊंचाई देखना चाहें तो लगभग 920 मीटर आ जाती है। ठीक है, 920 हो गई, 20 हो गई। फिर बरौच और बरवाड़ा की अगर हम बात करें तो 792 मीटर आ जाती है। और बात करें अपनी जो बरवाड़ा है 792 हो गई भरौच की, और बरवाड़ा की बात करें तो लगभग 786 मीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं और अरावली की, जो उत्तरी अरावली में और चोटियाँ, यानी रघुनाथगढ़ हो गई, खो हो गई, भरौच हो गई, बरवाड़ा हो गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर आ जाती है बबाई। बबाई बबाई के बाद में बात करें तो बिलाली आ जाती है। बिलाली के बाद में बेराट आ जाती है। ठीक है, बबाई झुंझुनू में आ जाती है, झुंझुनू में। और बिलाली और बेराट की बात करें तो अलवर और जयपुर, अगर इनकी ऊंचाई भी देखें साथ में तो 780 मीटर और 775 मीटर बिलाली की आ जाती है। और बेराट की अगर हम बात करें तो 704 मीटर ऊंची आ जाती है। ठीक है, तो रघुनाथगढ़ हो गया, खो हो गया, सबसे ऊंची चोटी रघुनाथ। उत्तरी अरावली की आपसे पूछी जाएगी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो रघुनाथगढ़ आ जाती है। फिर खो, भरोच, बरवाड़ा, बबाई, बिलाली और बेराट। आप बात करें कि आपसे किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो ये तो मैंने आरोही अवरोही क्रम में बता दिया। और जिला के मिलान करके प्रश्न बन सकता है। और उसकी पहाड़ियाँ बता दी कि सीकर में कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती है, मालखेत, तोरावाटी, हर्ष। और पालखेत की झुंझुनू में, मालखेत की सीकर में, उदयनाथ और हर्ष की पहाड़ियाँ अलवर में आ जाती है। जयपुर में बेराट और सेवर की पहाड़ियाँ आ जाती है। और अरावली को 4 भागों में, तो उत्तरी अरावली में 4 जिले, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर। अब बात करते हैं कि हमने बिलाली देख ली, बेराट देख ली, बबाई, बरवाड़ा आ गया, भरोच आ गया, खो आ गया। तो अब बेराट के बाद में ऊंची चोटी देखते हैं तो वो आ जाती है सरिस्का, अलवर वाली। सरिस्का अलवर में अगर इसकी बात करें कि यह कितनी ऊंची चोटी है, तो यह 649 मीटर आ जाती है। सरिस्का के बाद में अगर बात करें तो भानगढ़ भी अलवर में आ जाती है। इसकी बात करें तो लगभग भानगढ़ की ऊंचाई आती है 599 मीटर। फिर बात करें कि नाहरगढ़ आ गया, सरिस्का आ गया, सरिस्का आ गया, भानगढ़ आ गया। भानगढ़ के बाद में हम बात करते हैं जयगढ़,
जयगढ़ जयपुर में आ जाता है। जयपुर के बाद जयगढ़ के बाद में ऊंचाई है नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ के बाद में लगभग आ जाता है बालागढ़, जो कि अलवर में है। तो बात करें भानगढ़ अलवर में हो गया। जयगढ़ की बात करें तो जयपुर में आ जाता है। जयपुर में नाहरगढ़ का किला, तो नाहरगढ़ ये भी जयपुर में है। और बालागढ़, बाला का किला अलवर में आ जाता है। ठीक है, अलवर में आ गया। फिर बात करेंगे जयपुर वाली जयगढ़ की ऊंचाई की अगर हम लगभग बात करें तो 648 मीटर आ सकती है। आप सब ऊंचाई याद में नहीं रहेगी, केवल आप शुरुआत की 5-6 चोटियों तक क्रम याद रखिएगी। सबसे ऊंची चोटी जो अपनी रघुनाथगढ़ सीकर वाली आ जाती है, रघुनाथगढ़ सीकर, फिर खो, बरोच, बरवाड़ा, बबाई, बिलाली। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि हमने ऊंची चोटी देख ली, नाहरगढ़ की देख ली, बालागढ़ देख ली। इसकी ओर आप लिखना चाहो तो नाहरगढ़ की आ जाती है 599 मीटर और 597 मीटर बालागढ़ की आ जाती है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि उत्तरी अरावली की अगर आपसे पूछी जाएगी औसत ऊंचाई कितनी मीटर है, तो हम बात करें कि उत्तरी अरावली की लगभग औसत ऊंचाई आ जाती है 450 मीटर। औसत ऊंचाई पूछी जाए आपसे किसकी, उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो लगभग हमारे सामने आती है 450 मीटर। ये मैंने 450 मीटर ऊंची है वो औसत ऊंचाई बताई है, वो भी उत्तरी अरावली की। ठीक है, मध्य अरावली की इससे ज़्यादा औसत ऊंचाई आएगी और दक्षिणी अरावली की इससे ज़्यादा आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई उत्तरी अरावली में दर्रे वगैरह पाए जाते हैं, दर्रे, तो उत्तरी अरावली में कोई भी किसी प्रकार का दर्रा नहीं पाया जाता है, क्योंकि दो चोटियों के मध्य संकीर्ण मार्ग उत्तरी अरावली में नहीं है। तो बात करते हैं फिर, हमने उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ देख ली, प्रमुख पहाड़ियाँ देख ली, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो भी चर्चा कर चुके। अब अगर हम बात करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि अपने दूसरा पॉइंट आ जाता है मध्य अरावली। मध्य अरावली, अब बात करेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली, तो मध्य अरावली का अगर हम विस्तार देखें, सबसे पहले उत्तरी अरावली का भी हमने सबसे पहले विस्तार देखा था जो कि 4 जिलों में था। अब बात करें मध्य अरावली की, मध्य अरावली का विस्तार है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली का सबसे कम विस्तार किस, या तो एक प्रकार पूछा जा सकता है या जिला पूछे तो अजमेर, अगर वैसे भी प्रकार वर्गीकरण में पूछा जाए तो मध्यवर्ती अरावली में अरावली का सबसे कम विस्तार है। अगर आप बात करें कि औसत ऊंचाई उत्तरी अरावली की 450 थी, तो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें औसत ऊंचाई, तो लगभग औसत ऊंचाई मध्य अरावली की आ जाती है 500 से 700 मीटर के मध्य। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि पॉइंट अपना आ जाता है प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यवर्ती जो अरावली है उसकी पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो मेरवाड़ा की पहाड़ी आ जाती है अजमेर में। ठीक है, और बात करें कि मेरवाड़ा की पहाड़ियों अजमेर में आ जाती है। और अगर बात करेंगे मेरवाड़ की पहाड़ियों के जो पूर्वी भाग है उसमें मेवाड़ का, यानी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है, तो उसके पूर्व में तो आ जाता है मेवाड़ का पठार और पश्चिम में आ जाता है मारवाड़ का पठार। और बात करें कि जो अपनी मध्यवर्ती अरावली है उसकी चोटियों की अगर अब आपसे बात पूछी जाएगी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, तो प्रमुख चोटियों में मध्यवर्ती की सबसे ऊंची चोटी गोराम जी आ जाती है, फिर टोडगढ़ आ जाती है, फिर तारागढ़, फिर नागपाड़, जो कि सभी अजमेर ज़िले में है, क्योंकि मध्यवर्ती अरावली का विस्तार भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। अब बात करना चाहेंगे जो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उनकी पहाड़ियाँ कौन सी, अगर उनको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, पॉइंट वाइज लिखें तो उसकी प्रमुख पहाड़ियों की बात करते हैं पहले। प्रमुख पहाड़ियाँ, तो प्रमुख पहाड़ियों में मैंने आपको बताई है कि मेरवाड़ा की पहाड़ी आ जाती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ की अगर हम चर्चा करें किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैंने आपको बताया कि मध्यवर्ती अरावली का विस्तार एक ही जिले में है जो कि अजमेर है। अब बात करें कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ वो मेवाड़ व मारवाड़ का विभाजन करती है।
विभाजन करती है। ठीक है, इसके पूर्व में यानी मेरवाड़ा की पॉइंट लिख लिखे, मेरवाड़ा मेरवाड़ा के पश्चिम में मारवाड़ का मैदान है। और पूछा जाए कि पूर्व में पूछा जाए तो मेवाड़ का उच्च पठार आ जाता है, मेवाड़ का उच्च पठार आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार मेरवाड़ा की पहाड़ी होगी। अब आपसे पूछा जाए कि मध्यवर्ती जो अरावली है उसकी प्रमुख चोटियों की ऊंचाई कितनी है, प्रमुख ऊंचाई कितनी है, तो बात करें कि उसकी चोटियों की ऊंचाई तो सबसे बात करेगी उत्तर जो अपनी मध्यवर्ती अरावली है उसमें कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है। तो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले देखने को मिलती है सबसे ऊंची चोटी गोराम जी। अगर गोराम जी की बात करें, गोराम जी तो लगभग 934 मीटर ऊंचाई है, जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, वो तो बता दिया कि एक ही जिले में विस्तार है, गोराम जी हो गया। और बात करें फिर टोटगढ़ आ जाता है। टोटगढ़ का एक नाम और देखने को मिलता है, वो नाम है मेरिया जी। ये एग्जाम में मेरिया जी नाम भी कई बार आ चुका है, मेरिया जी। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 933 मीटर आ जाती है। ठीक है, गोराम जी हो गया, टोटगढ़ मेरिया जी हो गया 933 और गोराम जी 934। अब बात करें नेक्स्ट, गोराम जी टोटगढ़, फिर तारागढ़ आ जाता है। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है इसी चोटी पर। तो लगभग तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर। और बात करी जाए आपसे नागपाड़, वो भी अजमेर में आता है, इसकी ऊंचाई की देखें तो 795 मीटर आ जाती है। इस प्रकार जो भी मध्यवर्ती की अरावली की सबसे ऊंची चोटी थी गोराम जी, टोटगढ़, तारागढ़, नागपाड़, इन चारों को आरोही क्रम में भी लगवा सकता आपसे कि चारों चोटियों का मिलान करिए कि यानी चारों चोटियों को सबसे ऊंचाई के आधार पर, या आपसे पूछा जा सकता है अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इसको ध्यान रखना कि टोटगढ़ भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीधा ही पूछा गया है कि टोटगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है, तो वो अजमेर हो जाता है, चला जाता है उत्तर। और पूछा जाए तारागढ़ और नागपाड़ और गोराम जी, ये सभी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप बात करना चाहें कि जो अपनी उत्तरी अरावली में तो किसी प्रकार का कोई भी दर्रा नहीं था, अब बात करेंगे क्या कोई मध्यवर्ती अरावली में कोई दर्रा है। तो बात करेगी जो अपनी मध्यवर्ती अरावली है जिसका मुख्य विस्तार अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अगर उसमें हम दर्रों की बात करें तो उसमें बरदरा आ जाता है, एक शिवपुरी आ जाता है, सुराघाट आ जाता है, पीपली भी आ जाता है। इस प्रकार ये जो दरें हैं वो किस में है, मध्यवर्ती अरावली में। अगर हम बात करना चाहें दरें, मध्यवर्ती अरावली के दरों की बात करें तो सबसे पहले दरा आ जाता है बरदरा आ जाता है। अगर आप बात करें बरदरा जो कि पाली में, बात करें कि बरदरा है कहाँ पर है, तो बात करें बरदरा की तो पाली में है, जो कि पाली में है और NH14 से गुजरता है। पाली में NH14 गुजरता है, इससे NH14 गुजरता है। अब बात करें NH14, इसका पुराना नाम इसे NH14 के नाम से पुकारा जाता था। अब वर्तमान में इस NH जो बदले थे थोड़े दिन पहले, तो उसमें इसका नाम NH62 रख दिया गया। अगर बात करें कि यह जो NH62 है ये किन किन जिलों से गुजरता है, तो ये जोधपुर से जाता है पाली से चला जाता है अजमेर से जयपुर। अगर मैप में आपको बताऊं कि ये NH जो पालीदरा NH62 वाला, ये किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, तो सबसे पहले आ जाता है जोधपुर। अगर जोधपुर से हम दरा निकालें तो जोधपुर से NH जोधपुर हो गया, फिर जोधपुर से चला जाता है पाली, फिर पाली से अगर हम बात करें तो अजमेर आ जाता है, अजमेर आ जाता है, अजमेर से फिर जयपुर। तो इस प्रकार ये दरा निकल जाता है, ये दरा रहा NH कौन सा 62, जो जोधपुर, पाली, अजमेर और जयपुर को जोड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट और दरें तो सिरोही यानी मध्यवर्ती अरावली में अगर और दरों की बात करें तो बरदरा हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगी पीपली दरा,
और पूछा जाए सुराघाट, शिवपुरी, और पूछा जाए शिवपुरी हो गया, सुराघाट हो गया, और बच गया एक झीलवाड़ा, झीलवाड़ा, और पूछा जाए तो अरनिया आ जाता है। ये सभी मध्यवर्ती अरावली का ही के अंदर ही दरें स्थित हैं। और बरदरा की और विशेषता की बात करें तो ये मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है। बरदरा अपना मारवाड़ को किससे जोड़ता है? मेरवाड़ा से जोड़ता है। अब अगर हम अरावली की दक्षिणी भाग यानी तीसरा वर्गीकरण था अपना, उसकी चर्चा करें तो आपसे मध्यवर्ती अरावली से यह पूछा जा सकता है कि मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गोराम जी आ जाती है। सीधा बच्चे टोटगढ़ को करते हैं कि गोराम जी कम ही नाम सुनने को मिलता है, सबसे ज़्यादा टोटगढ़ सुनने को मिलता है। ठीक है, तो टोटगढ़ इसका ही ध्यान रखना। गोराम जी मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें दक्षिणी अरावली, अगर हम दक्षिणी अरावली के विस्तार की कितने जिलों में है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो बात करें कि जो अपनी दक्षिणी अरावली है उसका विस्तार राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, पाली वगैरह में आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है दक्षिणी अरावली की दक्षिणी अरावली जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसमें अरावली का सर्वाधिक विस्तृत भाग है और सर्वाधिक ऊंचाई भी दक्षिणी अरावली में है। और अगर हम बात करें कि अरावली में प्रमुख औसत ऊंचाई और प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है, तो प्रमुख पहाड़ियों में कुकरा की पहाड़ियाँ आ जाती है। और बात करें अपनी दक्षिणी अरावली में तो खमनोर की पहाड़ियाँ भी आ जाती है राजसमंद में, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में आ जाती है और दिवेर की पहाड़ियाँ आ जाती है राजसमंद में, और विजरावल ग्राम की पहाड़ियाँ भी राजसमंद में आ जाती है, और एक बिछामेटा की पहाड़ियाँ उदयपुर में चली जाती है। इस प्रकार ये तो होगी अरावली की दक्षिणी अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ। और अगर औसत ऊंचाई की हम दक्षिणी अरावली की जो औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 900 मीटर आ जाती है। और बात करें कि इसमें प्रमुख दरें कौन से हैं, तो इसमें प्रमुख दरें भी हैं। देबारी दर्रा हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको विशेषता बताई कि जैव विविधता की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता दक्षिणी अरावली एक घना प्रदेश है जिसमें इसमें वन्य जीव जंतु भी खूब पाए जाते हैं, तो ये जैव विविधता की दृष्टि से अलग हो गई। और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई भी दक्षिणी अरावली में आ जाती है, क्योंकि माउंट आबू जो अपना गुरु शिखर है दक्षिणी अरावली में है, जो सिरोही में है। सर्वाधिक ऊंचा अरावली प्रदेश भी यही आ जाता है दक्षिणी अरावली। और बात करें कि तो सर्वाधिक विस्तृत भाग भी इसमें है, सर्वाधिक विस्तृत। ठीक है, अब बात करें कि औसत ऊंचाई तो मैंने आपको उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर बताई थी और मध्य अरावली की औसत ऊंचाई थी वो 500 से 700 मीटर बताई थी। अगर दक्षिणी अरावली की बात करना चाहें तो लगभग दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई आ जाती है 900 मीटर। अब बात करें कि इसका विस्तार किन किन जिलों में है, तो मैंने उत्तरी अरावली का विस्तार 4 जिलों में बताया था आपको। 4 जिलों में उत्तरी अरावली का विस्तार बताया था। और मध्य अरावली का विस्तार एक डिस्ट्रिक्ट अजमेर में बताया था। उत्तरी अरावली जयपुर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, और एक डिस्ट्रिक्ट और बताया था मैंने आपको उत्तरी अरावली के अंतर्गत। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था उत्तरी अरावली में, वो मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हो सीकर, झुंझुनू, जयपुर, और एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अपना अलवर, अजमेर मध्यवर्ती अरावली में। और अगर दक्षिणी भाग अरावली की हम बात करें कौन से जिलों में विस्तार है, तो प्रमुख विस्तार है राजसमंद में, उदयपुर में, और सिरोही में सर्वाधिक ऊंची अरावली है गुरु शिखर के रूप में। औसत ऊंचाई हो गई, जैविकता की दृष्टि से भी इसका दक्षिणी अरावली का महत्वपूर्ण स्थान है। और बात करें कि जो औसत ऊंचाई 900 मीटर हो गई। अब बात करते हैं इसमें प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। प्रमुख पहाड़ियों की अगर हम बात करना चाहें, प्रमुख पहाड़ियाँ, तो अरावली की अगर हम प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो कुकरा की पहाड़ियाँ आ जाती है। सबसे पहले कुकरा की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद में आ जाती है, कुकरा की पहाड़ियाँ। और बात करें विजरावल की पहाड़ियाँ, विजरावल ग्राम की पहाड़ियाँ, सभी एक बार राजसमंद वाली सभी लिख लो आप।
कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद में आ जाती है, विजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद में आ जाती है। और नेक्स्ट देखें, विजराल हो गया, दिवेर की पहाड़ियाँ आ जाती है। दिवेर की पहाड़ियों के बाद में बात करें तो खमनोर की पहाड़ियाँ आ जाती है। खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर के बाद में अगर बात करें तो खमनोर हो गया, दिवेर हो गया, विजरावल हो गया। ये तो सब हो गई उदयपुर में, राजसमंद में। और अगर आप उदयपुर में बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ आ जाती है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ आ जाती है उदयपुर में। और उदयपुर में एक चोटी और बच जाती है, उसका नाम है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, ये दोनों चोटियाँ आ जाती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और सिरोही में माउंट आबू वगैरह, वो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आई जाती है। वो पहाड़ियाँ देखते हैं हम आगे। अब बात करें कि अगर हमसे पूछा जाए कि जो अपनी दक्षिणी अरावली है उसमें क्या दर्रे पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तरी अरावली में कोई दर्रे नहीं है। और मध्यवर्ती अरावली में मैंने आपको एक दर्रा बताया था मध्य अरावली के अंतर्गत, उस दर्रे का नाम मैंने आपको बताया था बैर दर्रा, जो कि महत्वपूर्ण है, जो मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है। और शिवपुरी, सुराघाट, पीपली, अरनिया, ये भी मैंने आपको बताया था। अब बात करें कि उत्तरी जो अपनी दक्षिणी अरावली बच जाती है उसमें कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो उत्तरी अरावली की अगर हम दर्रों की बात करें, प्रमुख दर्रे, उत्तरी अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो अगर उत्तरी वो अपनी दक्षिणी अरावली, अगर उसके दर्रों की बात करें तो हाथी दर्रा आ जाता है दक्षिणी अरावली में, केवड़ा किनाल आ जाती है जो उदयपुर में आ जाती है, फुलवारी किनाल भी उदयपुर में आ जाती है, देवर। और बात करें गोराम घाट दर्रा आ जाता है, पाली व राजसमंद को जोड़ता है। और बात करें तो दक्षिणी अरावली में एक दर्रा हाथीगुड़ा दर्रा भी आ जाता है। और सोमेश्वर दर्रा भी, जो सोमेश्वर दर्रा है वो भी दक्षिणी अरावली में आ जाता है। और अगर हम बात करेंगे स्वरूप घाट भी पाली, जो कि दक्षिणी अरावली में दर्रा आ जाता है। और देशूरी का दर्रा भी पाली में आ जाता है। इस प्रकार जो अरावली के दर्रे हैं, और अरावली में जो दक्षिणी अरावली की जो दरें हैं और उसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं, उनका अध्ययन हम कल के सेशन में करेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।